रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ की मांगी इजाजत। स्कूल खुलते ही निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा मंत्री, कहा सख्ती से करनी होगी नियमों की पालना। हनुमान बेनीवाल ने की अपील, कहा केंद्र और सुप्रीम कोर्ट समझे किसानों की भावना। और अब खबरें विस्तार से। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी की ओर से 2 प्रार्थना पत्र पेश किए हैं। बीकानेर की कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त मामले और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा व महेश नागर की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अभिवक्ता KCS तुलसी और जोधपुर के कुलदीप माथुर व विकास बालिया पक्ष रखेंगे। प्रदेश में आज से स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले गए हैं। स्कूल खुलने के बाद में सीकर के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही सख्ती से पालना करने के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के स्कूल में पहुंचे, यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय के स्टाफ के साथ साथ में छात्र छात्राओं से भी बातचीत की और सरकार की ओर से जारी की गई SOP के संबंध में व्यवस्थाएं देखी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल में बहुत सी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, सभी स्कूलों को किसी तरीके की गाइडलाइन का पालना करना होगा। उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आगामी बजट सत्र में इसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अभिभावकों को पैसे की बड़ी दिक्कत हो रही है, सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहन मिल रहा है। शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को किसानों की भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि RLP आंदोलन में किसान संगठनों के साथ खड़ी है। शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को किसानों की भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि RLP आंदोलन में किसान संगठनों के साथ खड़ी है। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान दोनों अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। अलवर पहुंचे सांसद RLP के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को किसानों की भावनाओं को समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी से किसानों को नाराजगी है। ऐसे में 3 सदस्य किसानों के संगठन, 1 सदस्य सरकार की इस कमेटी में होने चाहिए। आज दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। हजारों की तादाद में किसान कोटपुतली के अंदर एक सभा करेंगे और सभा के बाद हम लोग निर्णय करेंगे कि हमें कूच किस तरीके से करना है। ये आर पार की लड़ाई होगी और राजस्थान का किसान भी देश के किसानों के साथ खड़ा है। पंचायत चुनाव की वजह से अभी हम मीडिया के माध्यम से और अन्य प्लेटफार्म पे किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। एक बार बिलों का हमने अध्ययन भी कर लिया। सरकार को किसान हित के अंदर निर्णय लेना चाहिए। जहाँ किसान संगठन बिलों में संशोधन की मांग करें, बिल वापस लेने की मांग करें, सरकार को गंभीरतापूर्वक बात करके देश के प्रमुख किसान नेताओं के साथ बैठ के किसानों के हित के अंदर निर्णय लेना चाहिए। अपनी जिद छोड़ के नए बिल जो किसानों के फायदे के बिल हो वो लाने चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें ताकि MSP पर जो खरीद हो रही है उससे ज़्यादा मूल्य पर खरीद MSP में बढ़ोतरी हो और देश का अन्नदाता जो पिछले 70 साल से इस व्यवस्था परिवर्तन कांग्रेस और इन अन्य पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी का भी शासन है और प्रधानमंत्री जी जो वादे किए थे उनको याद दिलाने के लिए आज देश का किसान सड़कों पर। मोदी जी बड़ी उम्मीद है जो व्यक्ति धारा 370 तोड़ सकते हैं तो वो किसानों का भला करेंगे। इसी उम्मीद के साथ देश का किसान सड़कों पर किसानों की अग्नि परीक्षा भी दिल्ली की सरकार को नहीं लेनी चाहिए। अपने जिद छोड़ के और किसानों से वार्ता करके किसानों की मांगे वापस माननी चाहिए और किसानों के हक के बिल देश की सरकार लेके आए, बिलों में संशोधन करे, आप बिलों को वापस लें। बड़ा मन रखे, बिल वापस लेने से कोई सरकार का नफा नुकसान नहीं होता। कई बार सरकार किसान हितों के लिए, जवानों के लिए बैठ सकता है। और मैं फिर आह्वान करता हूँ
गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से कि वो लोग समय रहते इस किसान आंदोलन को देश में बढ़ने से रोके, किसानों के हितों के अंदर ध्यान देके वापस नए सिरे से बात करेंगे और किसानों की आय मजबूत करने के नए स्रोत लेके आए, नए बिल लेके आए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। कोर्ट बुद्धि से हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अनूपगढ़ के घड़साना की ग्राम पंचायत 6 ZWM के एक चक जो अभी भी सुविधाओं से वंचित नजर आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रास्ते की है, जो कि एकमात्र कच्चा रास्ता है। पंचायत मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर टिब्बो में स्थित चक 10 SM के ग्रामीण सरवंत सिंह ने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है, जो कि एकमात्र कच्चा रास्ता है। बीते 20 सालों में कोई भी जनप्रतिनिधि इस कच्चे रास्ते का निर्माण नहीं करवा पाया है। ना ही वाटर वर्क्स की चारदीवारी की गई है, ना ही स्कूल की पूरी चारदीवारी की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो चिकित्सक भी रास्ते के अभाव में आने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर साधन के नाम पर केवल एक गाड़ी है, जो सुबह शाम लोगों को अंधाधुंध तरीके से लाद कर बाजार से जोड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर सरपंच को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभरे भीलवाड़ा में आज 10 माह बाद विद्यालयों की घंटी बजी और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विद्यार्थियों ने अपना शिक्षण शुरू किया। स्कूलों में सैनिटाइजर के साथ थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। स्कूलों में व्यवस्थाओं को लेकर SDM ओम प्रभा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं से बातचीत भी की। SDM ओम प्रभा ने कहा कि आज खुशी की बात है कि इतने दिनों बाद स्कूल पुनः शिक्षण कार्य शुरू हुआ है। स्कूलों में निर्देश अनुसार ही कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई है। हमारे निदेशक महोदय की SOP जारी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग पूरी पालना की गई। सुबह से बच्चों को बिना मास्क किसी को क्लास में नहीं बिठाया गया है। कोविड-19 की पूरी पालना के लिए उनको सैनिटाइज किया गया, थर्मल स्कैनिंग करके क्लास में बिठाया गया है। और ये स्कूल डबल शिफ्ट होने से 11-12 सुबह आई है तथा 9-10 शाम को आएगी। 50% बच्चों को आज बुलाया गया है, 50% बच्चे कल आएंगे। यहाँ का नामांकन बहुत अधिक होने से 2854 का भी नामांकन है। अधिक होने के कारण इनको जो है एक दिन छोड़ के एक दिन जो है 50% बच्चों को 50% बच्चों को बुलाया गया है। और मैडम और DO साहब भी आए हैं, देख के उन्होंने जो है संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपने की है और आगे भी इन व्यवस्थाओं को बनाए रखेंगे हम, और जैसे और निर्देश आते हैं उनकी पूरी पालना की जाएगी। आज 50% बच्चे ही आए हैं। 16 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग रखी गई थी, उसमें अधिकतर पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हुए और अधिकतर पेरेंट्स ने कहा है कि अगर कोविड-19 की पूरी पालना की जाती है तो हम अपने बच्चों को स्कूल भिजवाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आज कोरोना महामारी काल के जो स्कूल बंद थे और आज पुनः खुले हैं। बच्चियां इसमें स्कूल आज आई है, इनका शिक्षण कार्य पुनः चालू हुआ है। वैसे शिक्षण कार्य कोरोना काल के दौरान भी स्माइल 2 प्रोजेक्ट में बराबर इनका हो रहा था। इनके होमवर्क वगैरह चेक कर रहे थे, पूरी टीम लगी हुई थी। आज विधिवत रूप से वापस इन्होंने स्कूल में आए हैं। जो निर्देश थे हमने चेक किया है, निर्देशानुसार ही इन्होंने जो स्ट्रेंथ है उसके आधे बच्चे बुलवाए हैं और इनको सोशल डिस्टेंस के साथ आप देख रहे हैं बैठाया है यहाँ पे। साथ ही जो डायरेक्शन है सैनिटाइजेशन के लिए इन्होंने पैडल जो सैनिटाइजर जो है वो बाहर लगवाए हैं। मास्क भी सभी बच्चों ने स्टाफ ने पहन रखे हैं। इनके टिफिन विफिन वो सारे हमें चेक करने थे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, इनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए वो देखा है और बड़ा संतोषजनक है। और आगे भी ये है, मैडम को से बात करी है, इस चीज को व्यवस्था को बनाए रखेंगे। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको SDMC मेंबर्स को SMC मेंबर्स को उनके सहयोग से और इनमें एक आश्वस्त करेंगे कि इनको हम सुरक्षित माहौल दे रहे हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत आवश्यक है। विभागीय निर्देशों की पालना करेंगे। हम ऑनलाइन पढ़ाई करते थे तो टीचर्स वगैरह सब हमारा बहुत ध्यान रखते थे। हर टाइम हमें हर हफ्ते कॉल किया करते थे। टीचर्स वगैरह टेस्ट वगैरह सब लेते थे। अब यहाँ फर्स्ट दिन आए तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे भी टीचर्स सब गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम होंगे, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। सैनिटाइजर करेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस सब रखेंगे। पेरेंट्स ने यस बोला है कि ध्यान डिस्टेंस बना के रखना है और वो मास्क लगाना है एनी टाइम।
भीलवाड़ा में आज पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर 32वें सड़क सुरक्षा माह का जिला कलेक्टर श्री प्रकाश चंद्र नकाते और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का अवलोकन कर रोड सेफ्टी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। इस दौरान एएसपी गजेंद्र जोधा, सीओ सिटी भंवर रणधीर सिंह और यातायात थाना प्रभारी मेघना त्रिपाठी सहित कई एनजीओ और अधिकारीगण भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर श्री प्रकाश चंद्र नकाते ने कहा कि इस बार राज्य सरकार की ओर से प्राप्त आदेशों के बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह सड़क सुरक्षा सप्ताह नहीं माह मनाया जा रहा है, जिससे कि आमजन सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक हो सके। ट्रैफिक पार्क के सवाल पर नकाते ने कहा कि हम यूआईटी से आरटीओ के संचालन को लेकर दिए जा रहे हैं और जल्द ही यह आमजन के लिए खोला जाएगा। क्राइम के कारण इतनी मौतें नहीं होती हैं जिसके कारण जो एक्सीडेंट के कारण होती हैं, ये आंकड़ा उससे लगभग 10 गुना भी रहता है कई बार। तो उसकी स्थिति की भयावहता को हम लोग बताने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी सावधानियां रखने से जो रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली मृत्यु हैं उनको रोका जा सकता है। रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली जो नुकसान है, चोट है, उनको रोका जा सकता है। सर, सब लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक विभाग या एक प्रशासन पूरा मिलके भी इस काम को जब तक लोगों का सहयोग नहीं तब तक नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग भी इसमें हमारा साथ दें। आप सब लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण सब उसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक इस चीज़ की ग्रेविटी को लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस इस पूरे माह में अवेयरनेस पे रहेगा। लोगों को आपने प्रदर्शनी को देखा है, जिसमें ट्रैफिक नियमों के हर जो आधार है उसको चिन्हित किया गया है। रूल्स के बारे में बताया गया है, सीट बेल्ट के बारे में बताया गया है, शराब पी के ना चलाने के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको विज़िट करें और इस वहाँ के जो मंशा है उससे सीख लें। सब भीलवाड़ा ज़िले में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। हर साल हम सप्ताह मनाते, इस बार माह मना रहे हैं। उसका कारण ही यही है कि दुर्घटनाओं पे रोक लगे, लोग जो सावधानियां बरते, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है। और दंड की बजाय अपनी जागरूकता से अगर इस संबंध में लोग इसकी पालना करेंगे तो बहुत सारी जानें बचाने में और परिवार उजड़ने से हम बचा सकते हैं। ये स्कूल आज से चालू हो रहे हैं और साथ में स्कूलों के अंदर भी जो सड़क सुरक्षा संबंधित अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। और पुलिस विभाग, ट्रैफिक एवं प्रशासन सब मिलके इस सड़क सुरक्षा माह को अच्छे से जागरूकता के अभियान के रूप में चलाएंगे। ट्रैफिक पार्क जो है वो हमने यूआईटी से आरटीओ साहब को हैंडओवर कर दिया है। उसका निर्णय लेके वो उनको संचालन के लिए दे दिया गया है। तो आरटीओ साहब आगे उनका ऑफिस इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से निर्णय हो चुका है और इसके उपयोग के लिए सभी लोगों के लिए ये खुला हो। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां पर प्रदेश भर में आज से कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी है, जो करीबन 10 माह बाद सरकारी व निजी विद्यालयों में स्कूल की घंटियां बजती सुनाई दी। 10 माह बाद स्कूल में लौट रहे बच्चों के चेहरे पर साफ रौनक नजर आने लगी। वहीं स्कूल परिसर में आने वाले अध्यापकों के साथ बच्चों व अभिभावकों को सैनिटाइजर व मास्क पहनाना अनिवार्य है। तो वहीं कक्षाओं में सोशल दूरी के साथ में कक्षाओं को शुरू किया गया। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीलिया में विद्यार्थियों ने डीपीके न्यूज में बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अच्छा निर्णय लिया गया है। अब कक्षाओं को सुचारू रूप से चालू किया गया। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई में कई प्रकार की दुविधाओं का सामना करना पड़ता था। सरकार के द्वारा स्कूलें खोलने का निर्णय हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सभी नियमों का पालन करते हुए स्कूल आ रहे हैं और हमारी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो रही है। कोविड-19 के वजह से हमारी क्लासें नहीं लग रही थी, जिस वजह से हमें पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी, परंतु अभी जब सरकार ने स्कूलें खोल दी हैं तो हमारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है और हमें अच्छा लग रहा है। जयपुर के निर्भया स्क्वाड की नोडल अधिकारी एवं पुलिस अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनीता मीणा ने बताया कि दिनांक 18 जनवरी से 17
फरवरी तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह नहीं बल्कि माह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। ट्रैफिक के जवानों एवं निर्भया स्क्वाड टीम की महिला कमांडो ने विभिन्न स्लोगन वाली तख्तियों के द्वारा रैली निकालते हुए जनता को जागरूक किया एवं सड़क सुरक्षा हेतु शपथ ली। इस दौरान साइकिल रैली भी निकाली गई। परिवहन विभाग व पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में यह सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है एवं विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी। हर व्यक्ति को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा हेतु मोटिवेट किया जाएगा। साथ ही विभिन्न एनजीओ को भी इस कार्य में शामिल किया जाएगा। तो वहीं जोधपुर के बावड़ी में कोरोना महामारी के चलते करीब 10 माह बाद सरकार के आदेशों को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ में स्कूलों में रौनक लौटने लगी। विद्यार्थियों के चेहरे पर भी उत्साह देखने को मिला। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मार्च 2020 के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब नववर्ष 2021 में वैक्सीन आने के साथ ही कोरोना केसेस में कमी के चलते राज्य सरकार ने 18 जनवरी 2021 से विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने के आदेश के बाद आज से विद्यालयों में 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई। इस सरकारी गाइडलाइन के तहत सैनिटाइजर करके एवं मास्क लगाने के बाद ही विद्यार्थियों को कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है। बावड़ी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य शीला आसोपा ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के साथ ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को पानी की बोतल एवं टिफिन अपना खुद का साथ में लाकर आने के ही निर्देश दिए चुके हैं। के अनुरूप आज से विद्यालय में नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को बुलाया गया है और विद्यार्थी बहुत खुश हैं। विद्यालय के स्टाफ ने उनका स्वागत किया है और विद्यार्थियों को प्रवेश में सभी प्रकार के जो कोविड नियमों का पालन किया गया है। थर्मल स्कैनर से विद्यार्थियों की स्कैनिंग की गई, उनका टेम्परेचर चेक किया गया। कक्षाओं में विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाया गया है। सभी विद्यार्थी मास्क लगाए हुए हैं और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी कोविड नियमों का पालन किया गया है। विद्यालय में नियमित कक्षाएं चल रही हैं और विद्यार्थी और समस्त स्टाफ बेहद खुश हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो विद्यालय का संचालन हो रहा है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील में गुड़ा प्रेम सिंह गांव में एक गाय ने विचित्र 2 मुंह वाले बछड़े को जन्म दिया है। इस बछड़े को देखने के लिए जहां लोगों की भीड़ जुट गई, तो वहीं लोगों ने इसे आस्था को जोड़ते हुए पूजा पाठ और चढ़ावा चढ़ाने लगे। 2 मुंह वाले इस बछड़े के जन्म की जैसे ही खबर गांव के लोगों से होते हुए आसपास के क्षेत्रों में फैली, जैसे जैसे लोगों को इस अद्भुत बछड़े की जानकारी हुई, वैसे वैसे लोग बछड़े को भगवान की लीला मानते हुए उसे देखने पहुंच गए। वहां मौजूद जिस किसी ने भी इस अद्भुत बछड़े को देखा, उसी ने ही इसे आस्था को जोड़ते हुए, कई ने भगवान की आस्था से जोड़ते हुए पूजा अर्चना शुरू कर दी। गुड़ा प्रेम सिंह गांव में वीरा हनुमान सागर पर नरेश कुमार पुत्र बद्रीलाल ने खेतों में कष्टकार राई सिंह गांव पवार के अनुसार एक गाय ने 2 मुंह वाले बछड़े को जन्म दिया। वहीं ग्रामीणों के अनुसार इस तरीके के बछड़े का जन्म का संभवतः पहला मामला है। बछड़े को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश जैसलमेर के दौरे पर रहे। इसके बाद में महाप्रबंधक आनंद प्रकाश सोनू रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे लाइन स्टोन की लोडिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिए। सोनू रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद महाप्रबंधक ने तनौट माता के दर्शन करने के साथ ही लौंगेवाला का भ्रमण किया। वहीं महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया और रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तो सोनू का भविष्य काफ़ी अच्छा है, इससे रेलवे को काफ़ी अर्निंग मिलेगी और राजस्थान सरकार को भी काफ़ी रॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि जो स्टील प्लांट्स हैं जो बाहर से अभी मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं लाइमस्टोन को या इस अच्छी क्वालिटी का, वो जब देश में ये अवेलेबल है तो माननीय प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की नीति है उसको काफ़ी दम मिलेगी। उसमें जांच में अभी चल रहा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने हमारे ने टेकअप किया हुआ है उसको। उसमें
जो क्वालिटी वगैरह है, क्वालिटी के कोई इशू ऐसे नहीं आए हैं। उसमें मेन है डिज़ाइन वाला इशू है कि इस तरीके की लोडिंग के लिए जो फीचर लेने चाहिए थे वो नहीं अडॉप्ट किए गए। तो अभी उसका द्वारा काम चल रहा है, लेकिन एक है जी बैड स्पॉट है रेलवे के नाम पर कि डिज़ाइन भी हम लोगों का ही है और कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों का है। तो विल बी टेकिंग अप द डिफॉल्टर्स, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि इसको ठीक करके उतने उस लायक कर दें कि लोडिंग अफेक्ट ना हो। तो जो अभी भी कर रहे हैं उससे लोडिंग अफेक्ट नहीं हो रही है। जितना ये इंडेंट कर रहे हैं हम लोग पूरी तरह से इस स्थिति में है कि कर लें। अभी जो देखा था एक लाइन चल रही है उसको हमने टारगेट दिया 15 फरवरी तक पूरा कर लें, जो 5 नंबर लाइन का काम वहाँ चल रहा है। उसके बाद में दूसरी लाइन लेंगे, तो ऐसे 2 प्लेटफॉर्म करने से काफ़ी सुविधा हो। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।